बंधुता आवाज मिल पा रही है? हेलो। जी जी, आवाज आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? बंधुता आप हम लोगों को सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, आवाज मिल रही है। बुरी खबर, बड़ी खबर, हम सब जान रहे हैं कि हमारे बीच दिशोम गुरु इस दुनिया में नहीं रहे। आप पहली प्रतिक्रिया, आप झारखंड आंदोलनकारी रहे, साथी रहे हैं, एक तरीके से शिबू सोरेन के साथ आंदोलन के हिस्सेदार भी रहे। किस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप? नहीं, मैं गुरुजी के आंदोलन में तो मैं नहीं था, तब मैं नौकरी वगैरह कर रहा था। लेकिन ऐसा है कि मैं जब उनकी मंत्रिमंडल हुआ तो उनके साथ उस मंत्रिमंडल में मुझे शामिल होने का मौका मिला। आज जिस राज के निर्माता आदरणीय गुरुजी हम सभी लोगों के बीच में नहीं रहे, राज में कहा जाए तो एक राजनीतिक के शून्यता हो गई पूरा, और आज हम लोगों को छोड़ करके वो चले गए। गुरुजी जैसे महान शख्स शायद हमें नहीं लगता है कि इस राज में अब कोई दूसरा कोई उसका जगह ले सकता है। अब रही बात, हेलो, आवाज आ रही है, आप कंटिन्यू कीजिए। अब रही बात कि चूंकि गुरुजी के साथ मुझे रहने का काफी, मैंने 2005 में जब चुनाव जीत कर आया तो उसके साथ साथ रहने का ही किया। कई मंच मैंने साझा किया, कई एक चीजें उसे सीखने का अवसर मिला। मंत्रिमंडल में रहते थे, मुझे याद है उस दिन कि कभी किसी चीज पर बेचैनी हो जाती तो बनहोरा में आके 1-1.5 घंटा सो जाते थे। बड़ा सादगी जीवन। और जब कभी मैं हेलीकॉप्टर से उसके साथ कहीं जाता था तो वो नदी नाला जल जंगल को देख करके जो वो कल्पना यहाँ के लोगों के बारे में करता था, ये बातें मुझे आज भी याद आ रही है। और गुरुजी का पार्लियामेंट में भी हम उसका कुछ भाषण वगैरह सुने हैं। तो गुरुजी जैसे महान शख्सियत और जिन जिन शब्दों का उनके द्वारा प्रयोग किया जाता था, आज इन बातों से कहीं ना कहीं हम झारखंड के लोग उस चीजों को हम एक तरफ से भूल गए कहें, या तो उन चीजों को हम चिंता नहीं कर रहे हैं। और आज जिस स्थिति में उनके निधन के बाद हम लोग पहुंचे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 2019 में हेमंत सोरेन जी 2014 में मुख्यमंत्री बने, 19 के बाद लगातार उनकी सेहत खराब होते गई। इधर 24 में सरकार बनी, उसमें भी। जबकि गुरुजी का सेहत खराब होना इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ा, मैंने कहा जाए जिसको मैंने नुकसान हुआ। जब गुरुजी को ऐसे समय में हम लोगों को छोड़ के चले गए, जबकि इस राज्य का उनके द्वारा जो तस्वीर खींचा गया था, उस तस्वीर को उतारने का समय था। ये राज्य दूसरे राज्यों से बिल्कुल अलग है। और गुरुजी का जो सोच को आज भी अगर हम जल जंगल जमीन के साथ साथ यहाँ की आपसी समरसता, भाईचारा, ये तमाम चीजों को, गुरुजी के शब्दों को अगर हम याद करेंगे तो ये राज्य, उसका जो उनके द्वारा जो कल्पना किया गया था, उस राज्य उस चीजों को हम सभी लोगों को, आज जितने भी पॉलिटिशियन हैं, उन तमाम लोगों को ये सब चीजों को हमें बहुत ही दिल के गहराई से हमको इसको समझने की जरूरत है। आदरणीय हेमंत सोरेन के पास आज बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई, और अगर इस राज्य को सही रास्ते में ले जाना है तो हम सभी लोगों को, विशेषकर हेमंत जी को भी, कि गुरुजी के बताए रास्ते, गुरुजी के एक एक शब्दों को, गुरुजी का एक एक संघर्ष, ना केवल राज्य के प्रति, ना केवल सत्ता के प्रति, लेकिन यहाँ के जंगल पहाड़ के कंदराओं में रहने वाले लोगों के लिए
यहाँ के जो शोषित पीड़ित लोगों के लिए जो उन्होंने आंदोलन कर इस मुकाम तक पहुंचा करके ये राज अलग हुआ, और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ में एमएलए एमपी बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर आज तो यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गई पूरा। मैं इसीलिए इस शब्द को कह रहा हूं कि गुरुजी का लगातार 19 के बाद स्वास्थ्य का खराब होना, ऐसे समय में जबकि वो दिशा मार्गदर्शक के रूप में होते, मगर हम सभी लोगों को बड़ा दुखद बात है, चिंता की बात है, आज ऐसे परिस्थिति में हम ऐसे जगह में खड़ा है और ऐसे समय में गुरुजी हमारे बीच में नहीं रहे। हमें तो लगा था कि वो लौट करके गंगाराम अस्पताल से आएंगे, क्योंकि मैं एक एक पल पल उनके, आज भी हमको लगता है कि आज हम जो कार्यक्रम हो रहा है तो उनके बगल में हम खड़ा हैं, क्योंकि हमारे आत्मीय लगाव पॉलिटिकल जीवन में मेरा आने के बाद 2005 में मैं एमएलए बना था, तो मैं ये सब चीजों को भूल नहीं पाऊंगा। अब है कि यहाँ के तमाम राजनीतिक, चाहे वो आपके सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे संगठन के लोग हो, इन लोगों को उनकी बातों को याद करके इस राज को हमको संवारने की जरूरत है। ऐसे दुखद घड़ी में मैं उनकी आत्मा का शांति के लिए और विशेषकर उनके पूरे परिवार को और विशेषकर हेमंत जी को ईश्वर शक्ति दे। दुख सहने का बहुत बड़े उनके कंधे में जिम्मेवारी है। मुझे याद है लालू जी का उन बातों का भी जो मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ, जो बातें इस राज के प्रति उनको चिंता था, जो लालू जी के बारे भले जो भी कुछ कहे। आज एक तरफ से कहा जाए कि गुरुजी के जाने के बाद हम इस चीजों को, हम उसका पूरा गुरुजी का जगह कोई ले नहीं सकता, और जितने भी बात को मैं कहूँ शब्दों से नहीं, अगर रोज हम इस बात को कहें तो मेरा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। इतनी उनके बारे में यादें हैं, इतनी उनके संघर्ष के कई बातें रही है, पूरा रही। हम सभी लोग काफी आहत हैं, दुखी हैं इस घड़ी में। अब बहुत बड़ी हम लोगों के साथ एक चुनौती भी है इस राज के लिए, बना के एक अभिभावक, एक गार्जियन हमें बना करके एक घर तो दिया, आप इस घर को सजा के संवार करके तमाम चीजों को रखने की जरूरत है। अब आने वाले दिन का चुनौती को हम कैसे फेस करें, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मैं बहुत मर्माहत हूँ, और मैं जो उनके साथ काफी, मैं उनके सरकार में रह करके 2005 से लेकर के 8, 9, 10 तक इतना करीब था, भले उसका परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन इतना करीब था कि मैं इसको आपको शब्दों से बयां नहीं कर सकता हूँ। मैं आज पूरे काफी मर्माहत हूँ, और ऐसे समय में मैं शोक संवादन करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं। जमीनी कार्यकर्ता थे। झारखंड राज्य की स्थापना के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। वे इस नवगठित राज्य के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बने। दी जा रही है। उन्होंने आजीवन वंचितों के अधिकारों और कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम किया। श्री सोरेन ने 8 बार लोकसभा सदस्य के रूप में झारखंड की जनता का निष्ठा और ईमानदारी से प्रतिनिधित्व किया। वे वर्ष 2005 से 2010 के बीच 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 2004 से 2006 तक उन्होंने कोयला मंत्रालय में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे, जिसमें उनका वर्तमान कार्यकाल भी शामिल है। अपने लंबे और विशिष्ट संसदीय जीवन में श्री सोरेन ने विशेष रूप से सामाजिक न्याय, आदिवासी कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे विषयों पर बहसों और चर्चाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन से देश ने एक अनुभवी सांसद, आदिवासी अधिकारों के प्रबल पैरोकार और एक अत्यंत सम्मानित जनप्रतिनिधि को खो दिया है।
मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने स्थानों पर खड़े होकर दिवंगत आत्मा की स्मृति में मौन रखें। तो ये तस्वीरें हम राज्यसभा से देख रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य हैं, मौजूदा सदस्य थे जिसोम गुरु शिबू सोरेन, और वहां पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको राज्यसभा से दिखला रहे हैं। और देखिए, बहुत भावुक क्षण, इसी नए संसद के साथ साथ पुराने 8 बार लोकसभा के सदस्य रहे, मामूली बात नहीं है, मंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखला रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल वे शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को इस सदन की गहरी संवेदना और शोक का भाव प्रेषित करें। श्री शिबू सोरेन जी, वर्तमान सदस्य के सम्मान में सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है और अब यह कल मंगलवार 5 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। शिबू सोरेन दिसोम गुरु मौजूदा सदस्य थे, तो जाहिर सी बात है, एक परंपरा है और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। हमारे साथ मेघा श्री राम डाल्टन भी जुड़ चुकी हैं, झारखंड की लोक कलाकार, गायिका, साथ ही साथ झारखंड की आवाज बुलंद करती रही हैं। बंधु जी, आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि शिबू सोरेन की विरासत अब आप सब की जिम्मेदारी है और झारखंड के आदिवासी समाज की आवाज संसद में, विधानसभा में। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित, देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।